नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्टली बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर पर उसके वेपर प्रेशर और जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसके इक्वल होता है। तो एटमॉस्फेरिक कितना होता है? 1 atm। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर आपका एक है प्योर सब्सटेंस, प्योर वाटर, लेकिन आप इसमें शुगर मिक्स कर दे रहे हो। ठीक है, अब आपने ग्राफ से शो किया कि आपका ये है वेपर प्रेशर, ठीक है, और ये है टेम्परेचर। अब फर्स्टली अगर हम प्योर को देखते हैं, प्योर सब्सटेंस और सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें हमने शुगर प्लस वाटर को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब कब तक? जब उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? उसकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। नीचे है 1 atm। तो एटमॉस्फेयर आपका कितना होता है? 1 atm होता है। ठीक है, अब आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है, अगर हम इसे रूम टेम्परेचर ले लेते हैं मीन्स 25, ठीक है, तो 25 ले लेते हैं, माना ये है यहाँ पर 25 है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो कब तक? ये पॉइंट जहां से इस एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, तो इसे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये तो है आपका प्योर सब्सटेंस। अगर आपने इसमें कुछ सॉल्यूट मिक्स कर दिया, सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो अब क्या होगा कि जो आपका टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच ग्राफ बन रहा है वो कैसे बनेगा? अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया? प्योर सब्सटेंस, ठीक है, तो ये आपका ऐसे बनेगा क्योंकि वो आसानी से वेपराइज नहीं हो पाता है। ये आपका आसानी से वेपराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसे हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट देख लेते हैं, एक पॉइंट ये बन गया आपका और एक पॉइंट ये बन गया। ठीक है, ये तो आपका प्योर हो गया जो आपका वेपराइज हो रहा है। एक जब आपने इसमें कुछ सॉल्यूट मिला दिया तो आसानी से वेपराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो होगा डेल टीवी। ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंस का है टीवी नॉट और ये हो जाएगा आपका टीवी। तो आपका जो डेल टीवी कितना हो जाएगा? डेल टीवी इक्वल टू टीवी नॉट माइनस टीवी नॉट। ठीक है, एंड अब जो डेल टीवी है वो किस पर डिपेंड है? सॉल्यूट पर, क्योंकि आपका प्योर सब्सटेंस है और जब आप कोई
सॉल्यूट मिला रहे हो तो उसका जो वेपर प्रेशर में वो चेंज हो जा रहा है। तो सॉल्यूट मीन्स मोल्स। एंड सेकेंड सॉल्यूट पर डिपेंड है तो मीन्स ये किस पर डिपेंड होगा? मोलिलिटी। ठीक है, अगर हम यहाँ से साइन को हटाते हैं तो हम यहाँ पर कांस्टेंट लगा देते हैं KVM। ठीक है, तो KVM की वैल्यू कितनी होती है? M मीन्स मोलिलिटी, W अपॉन M0 इंटू W किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्या हुआ? KV इंटू W अपॉन MO इंटू मोलिकुलर मास। अगर ये ग्राम में है तो कितना हो जाएगा? KV मल्टीप्लाई W अपॉन मोलिकुलर मास इंटू W ग्राम मल्टीप्लाई 1000। तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फर्स्टली सेम आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा? जो इसका सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है वो इसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इज इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। मीन्स का जो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर है उसके सॉलिड सब्सटेंस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी आपका ये प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है और ये हो जाएगा आपका सॉलिड। ठीक है, आप ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका कोई सॉलिड है। ठीक है, तो अब फर्स्टली जो आपका प्योर लिक्विड है तो यहां से आपका जो प्योर लिक्विड है वो अगर फ्रीज हो रहा है तो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर आपका दोनों मिक्स हो गए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बन गया है। तो अब सॉल्यूशन बनने के बाद जो आपका सेकेंड है वो आपका यहाँ पर फ्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो अब ये 1 बन गया आपका। ठीक है, ये आपका TF है, TF नॉट। ठीक है, अब इन दोनों के जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा डेल TF। तो डेल TF कितना हो जाएगा आपका? डेल TF नॉट माइनस डेल TF।
टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। तो डेल टी एफ किसके, सॉल्यूट के, क्योंकि अब सॉल्यूट मिला रहे हैं तो तब चेंज हो जा रहा है। नाउ डेल टी एफ किसके हो गया, मोलिलिटी। तो डेल टी एफ ऐसे के एफ इंटू एम, तो के एफ इंटू एम, तो एम क्या हो जाता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू डब्ल्यू के जी, ठीक है। तो ये बन गया आपका के वी के एफ, ये होगा के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू अपॉन एम ओ मल्टीप्लाई डब्ल्यू। ग्राम में लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1000। यूनिट ऑफ के एफ एंड के वी, ठीक है, ये होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल, होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल। नाउ हम अगर वैल्यू देखते हैं के एफ एंड के वी की, के एफ एंड के वी, अगर आपके वहां वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है, तो उसकी के एफ वैल्यू होती है 1.08 और के वी की वैल्यू होती है 0.52। मीन्स अगर हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, मीन्स का जो के एफ की वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी और के वी की वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है। तो आपका जो प्योर सब्सटेंस है, मीन्स इसका मतलब जो आपका के एफ है उसकी वैल्यू के वी से ज्यादा होगी। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर, अब जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये आपका जो क्या है सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। अब आपके पास कोई सब्सटेंस है कि उसमें आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास कोई वेसल है, ठीक है, यहाँ पे सेमी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो अब ये क्या करती है, आपके पास यहाँ पर कंसंट्रेशन है, ये प्योर है और ये हमने NaCl मिला दिया, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो अब जो इसका कंसंट्रेशन है कहां से कहां की हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स अब क्या होगा, अब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अब प्योर वाटर है, वहां पर NaCl भी है, वाटर भी है, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो ये आपका ऑस्मोसिस कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका ऑस्मोसिस कहलाएगा। अगर हम अब इसमें क्या कर देते हैं, कोई प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब जो कंसंट्रेशन हायर से लोअर की ओर जा रहा है इसे रोक दे रहा है, ठीक है। अगर ये मीन्स जो कंसंट्रेशन रुक जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑपोजिट
प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर आपने अब जो प्रेशर लगा रहे हो आप, ये बहुत ज्यादा हो गया, इसी कारण से जो ये सब्सटेंस है लोअर से हायर की ओर जाएगा। ठीक है, एक तो ऑस्मोसिस हो गया जब आपका क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। ठीक है, सेकेंड जब आप उसमें लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो तो रुक जा रहा है। थर्ड है रिवर्स ऑस्मोसिस, मीन्स आपने बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया, इसी कारण से ये लोअर से हायर की ओर आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये इसे हम इससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो आपका गैस लॉ होता है PV इक्वल टू nRT, तो उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो प्रेशर लिया है फाई लिया है, तो फाई V इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, N/V RT। ठीक है, तो P की स्थान पर हमने फाई ले लिया, तो N/V क्या होता है आपका C, तो ये हो गया आपका फाई इक्वल टू CRT। ये हो गया आपका फाई इक्वल टू CRT।